हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जुलाई 2021। 12 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उससे पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए आप सभी के लिए। सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिसकी वफादार होती है। तो दिल से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, झींगा मछली उत्पादन करने में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है दोस्तों, पहला स्थान हासिल किया है हरियाणा ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। मत्स्य पालन विभाग के निर्देशक प्रेम सिंह मलिक ने कहा है कि हरियाणा पहला राज्य है जहां सर्वाधिक झींगा मछली का उत्पादन करके किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहा है। किसानों द्वारा 1 एकड़ भूमि में 3 से 4 महीनों में ही 2,50,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक का मुनाफा लिया जा रहा है। इसका पालन हरियाणा में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। शुरुआत 28 हेक्टेयर भूमि से की गई थी और अब 493 हेक्टेयर भूमि में इसका उत्पादन किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी खबर है हरियाणा के लिए, किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, उससे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के कौन से शहर में सिविल अस्पताल में 420 बेड की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी दोस्तों भिवानी में। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। सिविल अस्पताल में करीब 5 एकड़ में बनने वाली 420 बेड की नई बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर कृष्ण व कंपनी के पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया और काम की शुरुआत की। इस बिल्डिंग में सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। 420 बेड की नई बिल्डिंग बनने के बाद जिला में 720 बेड का यह मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा नए डॉक्टर व स्टाफ तैयार करने के लिए वीटा के पास 27 एकड़ में कॉलेज बनाया जा रहा है। तो बात भिवानी की है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो भिवानी को जान लेते हैं सबसे पहले मैप में दोस्तों। ये रहा भिवानी दोस्तों। इसकी सीमा इधर राजस्थान से लगती है, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात भिवानी की है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा जी के भी साथ साथ कवर होती चले। क्षेत्रफल है 4778 वर्ग किलोमीटर दादरी सहित। अगर पूछा जाता है दादरी सहित कितना है तो ये इतना है दोस्तों, 4778 वर्ग किलोमीटर। 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ से हिसार जिलों में से निकालकर इसे बनाया गया था। मंदिरों का नगर और छोटी काशी के नाम से इसे जाना जाता है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर इसे बसाया था। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। बॉक्सिंग केंद्र मिनी क्यूबा के नाम से इसे जाना जाता है। भिवानी जिले के प्रमुख शहर लोहारू में जयपुर रियासत की टकसाल स्थित थी। दोमट मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों। मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, श्री हरिहर मंदिर, बाबा मुंगीपा का मंदिर, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के कौन से गांव में हरियाणा की पहली जल पंचायत बुलाई गई है? तो इसका आंसर दोस्तों ये बुलाई गई है बहोली में। तो गरवा में भी मछली उत्पादन किया जाता है दोस्तों। लाडवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर आम मेला लगेगा दोस्तों। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भूजल रिचार्जिंग व प्रबंधन के विजन के अनुरूप अटल भूज योजना के तहत गांव के लिए जल सुरक्षा योजना बनाने हेतु पानीपत के बहोली गांव में हरियाणा की पहली जल पंचायत बुलाई गई। प्रारंभ में प्रत्येक गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और अगले 4 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा। अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के कुल 14 जिलों को कवर किया जाएगा। इसमें गंभीर भूजल संकट वाले 36 विकास खंडों में कुल 1669 गांव ग्राम पंचायत शामिल है। तो दोस्तों बात पानीपत क्या है इस क्वेश्चन में, तो पानीपत को जान लेते हैं सबसे पहले मैप में। ये रहा दोस्तों पानीपत। इसकी सीमा करनाल, जींद, सोनीपत, इधर उत्तर प्रदेश और यमुना नदी भी यहीं से होकर जाती है दोस्तों। बात पानीपत के तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। बुनकरों का शहर पनप्रस्थ इसका पुराना नाम है दोस्तों। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध की विजय की याद में इसे बनवाया था। काला अम्ब बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है। इब्राहिम लोधी की कब्र है। मेले शिवरात्रि का मेला, पाथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट भी पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कंडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज कंदक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है।
तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाजपा ओबीसी मोर्चा का किसे प्रदेश सचिव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों मुकेश राठौड़ को। सुरेश जंडा जो कि महेंद्रगढ़ की जंतपाली यूनिवर्सिटी है उसमें इन्हें कुछ पद दिया गया है। बंडारू दत्ता हमारे हरियाणा के नए राज्यपाल है। कमलेश डांडा कैथल किलायत से ये एमएलए है और इनको महिला एवं बाल विकास मंत्री भी बनाया गया है। तो अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से। भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से घोषित प्रदेश कार्यकारिणी में गांव अहिरका निवासी मुकेश राठौड़ को प्रदेश का सचिव बनाया गया है। मुकेश राठौड़ ने प्रदेश सचिव बनाए जाने पर प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कंबोज का आभार जताया है। तो दोस्तों ये संबंध रखते हैं जींद से। एक सेकंड दोस्तों, ये संबंध रखते हैं दोस्तों जींद से। बात जींद के, तो जींद के ये रहा मैप में जींद। एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा, हाँ ये रहा जींद। इसकी सीमा कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद और फतेहाबाद। ऊपर इसकी सीमा पंजाब से भी लगती है, हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं जींद के बारे में अच्छे से। हरियाणा के पश्चिम में गंतव्य है इसका 494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले अपनी सफलता के लिए विजय देवी जयंती के मंदिर का निर्माण करती श्रद्धापूर्वक देवी की आराधना की थी। पुराना नाम जयंतीपुरी था। मिट्टी पाई जाती दोमट। नदियां नहरें पश्चिम में यमुना नहर। फसलें हैं धान, गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना, तिलहन, जवार, कपास। नेशनल हाईवे 65 और 71। मेले है आटकेश्वर मेला, बिलसन मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला। मंदिर और गुरुद्वारे है जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जहीर खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। रानी सोबराही जींद राजघराने से संबंध रखती थी। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हरियाणा का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों एमडीयू में, जो कि रोहतक में है। इसके चांसलर है दोस्तों राजवीर सिंह, और इसके चांसलर होते हैं हरियाणा के जो भी वर्तमान में राज्यपाल होते हैं। जयंतपाली ये महेंद्रगढ़ में है। HAU ये हिसार में है। KUK ये यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है, जो कि 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे इसकी स्थापना की थी। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 3 माह में सरकार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट पवेलियन बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्टेडियम और पवेलियन बनाने में सभी इंटरनेशनल मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। क्रिकेट स्टेडियम और पिच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI से मंजूर है। पवेलियन तैयार होते ही यहाँ BCCI के घरेलू टूर्नामेंट मिलने की उम्मीद है। MDU ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा। पवेलियन की वजह से यहाँ रणजी ट्रॉफी व अन्य घरेलू टूर्नामेंट मिल रहे थे। निर्माण ऑस्ट्रेलिया पैटर्न पर होगा। प्रारंभिक चरण में स्टेडियम में करीब 20,000 दर्शकों की बैठने की अक्षमता होगी, जिसमें 10,000 पवेलियन और 10,000 ईजी सीटिंग एरिया होगा, जिसमें ढलान नुमा बनाकर घास उगाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2016 में स्टेडियम की आधारशिला रखी थी। तो दोस्तों MDU पड़ता है, ये यूनिवर्सिटी पड़ती है रोहतक में। रोहतक हमारी प्रशासनिक राजधानी है, यानी कि राजनीतिक राजधानी है। इसकी सीमा लगती है सोनीपत से। जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों रोहतक की। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रोहतक का संबंध महाभारत में उल्लेखित रोहितिका से जाना जाता है। यह शहर राधा रोहतास बुरम द्वारा निर्मित किया गया था। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा 3री शताब्दी के सिक्के खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। 8 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का तीव्र विरोध रोहतक जिले में हुआ। इसी के चलते 1929 में रोहतक में एक सभा हुई जिसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि थे। रेवड़ी व गज्जक यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 10, 71 और 71 मस्जिद है। यहाँ की 4 मस्जिदें हैं। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, काजी मस्जिद यहाँ की प्रमुख मस्जिदें हैं दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया? तो इसका आंसर था दोस्तों ऊकमचंद ने।
आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे साथ मेहनत करते रहिए, भविष्य में नौकरी 500% मिलेगी दोस्तों। मेहनत करने वालों की जीत होती है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हरियाणा के कौन से ज़िले में मैंगो मेला लगाया जाएगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। आप एक बार इसे रियलाइज भी कर सकते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को लिखिए और उसके बाद उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, फिर देखते हैं कितने दिनों तक याद रहता है। आपको बहुत ही लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहेगा। इसी कारण हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रखना है तो लिख कर देखिए। आप ऐसे वीडियो को मत देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए उसे कॉपी में नोट कीजिए ताकि क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ हर रोज़ की तरह। जय हिंद।